नमस्कार, स्वागतम। मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई सेक्टर ने हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में देश में सक्रिय लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई न सिर्फ देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं, बल्कि ये एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। गौरतलब है कि यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ श्रमिक बाजार की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया कि अगले 5 वर्षों में यह क्षेत्र भारत की आधी जीडीपी और लगभग 50 मिलियन नए रोजगारों के सृजन के लिए तैयार हो जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण मांग पक्ष और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों के कारण आपूर्ति पक्ष में मंदी के संकेत देखने को मिले हैं। इसके साथ ही विमुद्रीकरण के कारण भी एमएसएमई क्षेत्र पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां। गौरतलब है कि जर्मनी और चीन की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी क्रमशः 55% और 60% है, जो कि इस बात का संकेत है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। एमएसएमई की प्रगति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं या चैलेंजेस के तरफ वित्त मंत्री और उद्यमियों को मिल बैठकर दूर करने की आवश्यकता है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में ऋण आपूर्ति की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अधिकतर उद्योग पूंजी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र में उपलब्ध औपचारिक ऋण 16 ट्रिलियन रुपए ही है, जबकि इस क्षेत्र में कुल व्यवहारिक ऋण की जरूरत लगभग 36 ट्रिलियन रुपए है। लगभग 20 ट्रिलियन रुपए का अंतर एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही बैंकिंग पहुंच की कमी के कारण भारत में एमएसएमई सेक्टर को अधिकांशतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। सितंबर 2018 से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता की कमी ने एमएसएमई की वित्तीय चुनौती को और अधिक बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र में क्रेडिट गैप का एक प्रमुख कारण एमएसएमई के बीच औपचारिकता की कमी रही है। आम भाषा में कहें तो बहुत से उद्यम के पास कागजात का अभाव है। देश में सक्रिय कुल एमएसएमई में से लगभग 86% का पंजीकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में भी देश में कुल 6.3 करोड़ एमएसएमई में से केवल 1.1 करोड़ ही वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था के साथ पंजीकृत है। अधिकतर उद्यमी जीएसटी व्यवस्था के जटिलता से घबराते हैं। इसके साथ ही इन 1.1 करोड़ एमएसएमई में से आयकर दाखिल करने वालों की संख्या और भी कम है। ऐसे में शामिल उपलब्धता और डेटा पारदर्शिता के अभाव में भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की ऋण जरूरत को पूरा नहीं किया जा सका है। भारत का एमएसएमई क्षेत्र बड़े पैमाने पर पुरानी और प्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो उत्पादन क्षमता को बाधित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिस्टिक, रोबोटिक्स और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों जिसे सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति 4.0 के रूप में माना जाता है। सरकारी नियम कानून की जटिलता भी इस सेक्टर के लिए एक बड़ी समस्या है। एमएसएमई के संचालन के लिए बहुत सी सरकारी अनुमतियों का और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। नियामकीय जटिलताओं के कारण वर्तमान में भी निर्माण परमिट प्राप्त करना, अनुबंधों को लागू करना, करों का भुगतान,
व्यापार शुरू करना और सीमाओं के पार व्यापार करना आदि एमएसएमई की प्रगति में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। विनियामक जोखिम और नीतिगत अनिश्चितता ने पूर्व में भी निवेशकों के आत्मविश्वास को प्रभावित किया है। वर्तमान में देश में सक्रिय एमएसएमई सेक्टर के अधिकांश फर्म सूक्ष्म उद्यम यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेज श्रेणी की है। देश का एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रूप से छोटी और स्थानीय दुकानों की भरमार से बना एक सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र है। ऐसे में उनके व्यापार या उत्पादन को बढ़ाना विशेषकर वर्तमान वित्तीय चुनौती के बीच एक बड़ी चुनौती है। इन समस्याओं के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों का उत्पादन बहुत ही कम रहा है। हाल के वर्षों में भारतीय बॉन्ड बाजार में हुई प्रगति के बीच एमएसएमई बॉन्ड को बढ़ावा देने से एमएसएमई सेक्टर की ऋण पूंजी बाजारों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। एक तरफ जहां एमएसएमई बॉन्ड को प्रोत्साहित करने से एमएसएमई को अन्य वित्तीय बिचौलियों की तुलना में कम ब्याज दर का लाभ मिल सकेगा, वहीं ये बॉन्ड बाजार में काम करने वाले जागरूक और शिक्षित निवेशकों के लिए एक व्यवहारिक उच्च रिटर्न के साधन के रूप में भी कार्य कर सकेंगे। डेटा अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह एक बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए। एक ऐसी स्थापना जो एमएसएमई को परामर्श देने के साथ उन्हें इस नए डिजिटल व्यवस्था में आगे बढ़ने में सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार को संशय मुक्त सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान में देश में लागू श्रम कानून एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। श्रमिक कानूनों में बदलाव किया जाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इन कानूनों को एमएसएमई के लिए विकास उन्मुख ढांचा प्रदान करने और श्रमिकों के अधिकारों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बीच सही संतुलन स्थापित करना जरूरी है। सरकार को श्रमिक और उद्यमी दोनों के हित को ध्यान में रखना होगा। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा व्यापार सुगमता पर विशेष जोर दिया गया है, परंतु इसी दौरान छोटे व्यवसायों के लिए रिपोर्टिंग, अनुमोदन और अनुपालन की आवश्यकता आदि जटिलताएं बनी हुई हैं। यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि एमएसएमईज का देश के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो, तो इसके लिए एमएसएमई सेक्टर को वर्तमान जटिलताओं से मुक्त एक ऐसा नियामकीय ढांचा प्रदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। एक ऐसा ढांचा जो एमएसएमई सेक्टर के खिलाफ काम करने के बजाय उनके लिए काम करता हो। एमएसएमई सेक्टर एक मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ का कार्य करते हैं। देश के समृद्ध आर्थिक भविष्य के लिए एमएसएमई सेक्टर के विकास को प्राथमिकता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्तमान परिस्थिति में भारत को ऐसे ही और उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। स्किल्ड और युवा उद्यमियों को इस क्षेत्र में आगे लाने की आवश्यकता है। अगला दशक भारत को एक उभरती हुई शक्ति से आगे बढ़ते हुए एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने का दशक होगा और इस यात्रा में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। यह डिजिटल चैनल नहीं, उद्यमियों की आवाज़ है। हम हैं उद्योग टीवी। धन्यवाद।